रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ 10 दिन की एक आउट स्टेशन ट्रिप प्लान करी थी। ट्रिप पर जाने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैंने ट्रिप की सारी तैयारी बहुत खुशी खुशी करी थी। क्योंकि ट्रिप 10 दिनों की थी, इसलिए मैंने उन 10 दिनों के अपने सारे काम जैसे यूट्यूब की वीडियोस और बिजनेस से रिलेटेड टास्क पहले से ही कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ। ट्रिप से एक दिन पहले रात को मेरे दोस्त ने एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से ट्रिप पर जाने से मना कर दिया और मुझसे कहा, भाई सॉरी अर्जेंट है, लेकिन तू एंजॉय करियो। अब अकेले तो मैं भी नहीं जाता, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। ट्रिप कैंसिल होने के बाद का अगला एक दिन तो मैंने गुस्से में बिता दिया था, लेकिन बाकी के 9 दिन मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिप की वजह से मैंने अपने सारे काम एडवांस में कर लिए थे। अब मेरे पास टीवी देखने और फोन चलाने के अलावा कोई खास काम बचा नहीं था। इसलिए ट्रिप के लिए गए उन 7-8 दिनों में मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हो गया था, जिसके बाद मैंने अपनी बॉडी और माइंड पर एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट देखा और आज मैं आपके साथ वही इम्पैक्ट शेयर करने वाला हूँ। वेल, ये प्लान तो नहीं था, लेकिन इसे मैंने 7 डेज बिकमिंग अ लेजी चैलेंज एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। पुअर डाइट। क्योंकि मैं ट्रिप कैंसिल होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, इसलिए मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो स्टार्टिंग के 2 दिनों में मैंने सिर्फ बाहर से खाना ऑर्डर करके खाया, जिसमें मोस्टली जंक फूड ही था, जैसे चाउमीन, पास्ता, पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। आज के डिजिटल एरा में बाहर से खाना ऑर्डर करना सबसे सिंपल काम हो गया है। बाहर से खाना ऑर्डर करना कन्वीनियंट तो होता है, लेकिन इस तरह के फूड्स में अक्सर हाई कैलोरीज, हाई शुगर और अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जिससे बॉडी का फेट बढ़ता है और एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, जो लेजीनेस और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की साइकिल को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी पसंद का खाना हर इंसान को खुशी देता है, यानी खाना एक्चुअली आपके इमोशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जब आप लेजी, सैड, हैप्पी या डिसअपॉइंटेड होते हो तो खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए आप अपनी पसंद का फूड खाना चाहते हैं, जो ज्यादातर केसेस में अनहेल्दी ही होता है। यानी आप कितना भी खाना खा लो, आपका एनर्जी लेवल लो ही रहता है। हेल्दी खाना जिसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम इमोशंस की वजह से बार बार जंक फूड खाते हैं तो हम एक्चुअली ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन के प्रोसेस में भी प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन बॉडी को डाइजेशन के लिए बहुत सारी एनर्जी की नीड होती है। एक तो पहले ही आपने कम न्यूट्रिएंट्स, कम प्रोटीन और कम एनर्जी वाला जंक फूड खाया है, और फिर उस कम एनर्जी को भी डाइजेशन प्रोसेस ने यूज कर लिया है। तो इसलिए आपको खुद महसूस होता है कि खाना खाने के बाद आप और ज्यादा स्लीपी और लेजी हो गए हो। डाइट के बाद लेजीनेस का दूसरा बुरा इफेक्ट मेरी फिजिकल मूवमेंट्स पर पड़ा, इनएक्टिविटी। वैसे तो अपने एक नॉर्मल दिन में मैं काम के साथ साथ एक्सरसाइज और थोड़ा बाहर भी घूम लेता था, लेकिन ट्रिप के प्लान किए हुए दिनों के बीच मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था। घर क्या, उन 8-9 दिनों तक मैं मोस्टली अपने रूम में ही रहता था। जैसा कि मैंने कहा, खाना मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर ही रहा था। लेजीनेस की हद तो तब हुई जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना भी अलग प्लेट या बोवल में निकालने और उन्हें धोने के आलस की वजह से पैकेट्स के अंदर ही खाना शुरू कर दिया था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लो डोपामाइन लेवल्स की वजह से लेजीनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, जो आपके मोटिवेशन और एनर्जी को कम कर देती है। यानी लेजीनेस से प्रोडक्टिविटी कम होती है और सोशल कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाता है और आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हो। दोस्तों, जब मैं लगातार 3 दिनों तक लेट कर बैठ कर टीवी और मोबाइल देखता रहा, उसके बाद मेरे लिए मेरे बेड से उठना भी मुश्किल हो गया था। मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, अरे लेटे लेटे थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ। एंड बिकॉज मुझे कोई भी ट्रैक नहीं कर रहा था, तो मेरी लेजीनेस और भी ज्यादा बढ़ रही थी। एंड इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे मेरे बिजनेस में भी दिखा, बिकॉज मैंने अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा सिस्टम बिल्ड नहीं किया था जिससे मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक कर सकूं। बट फाइनली आई फाउंड उडू। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो किसी भी बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। एंड जैसा कि मैंने बताया, आई वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैकिंग माई एम्प्लॉयज वर्क, और पूरे काम को मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने उडू का प्रोजेक्ट ऐप यूज किया, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया। एंड बिकॉज आई क्रिएट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, सो आई नेम्ड इट कॉन्टेंट क्रिएशन एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर काफी सारी कैनबैन टेम्पलेट्स है जिनका यूज मैं कर सकता हूँ। सो मैं डिजिटल मार्केटिंग वाली टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ
अब एज अ यूट्यूब चैनल ओनर ये टेम्पलेट मेरे लिए परफेक्ट है बिकॉज इसमें रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक के सारे स्टेजेस ऑलरेडी एडेड हैं और मैं इसे भी एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इन स्टेजेस में अपने टास्क बना सकता हूँ और इनमें अपनी टीम को मतलब अपने एडिटर्स और राइटर्स को असाइन कर सकता हूँ, कुछ इस तरह। दैट्स इट, द टास्क्स आर क्रिएटेड एंड नाउ इनमें से किसी भी टास्क पे क्लिक करके इसे मैनेज कर सकता हूँ, जैसे कि इसकी डेडलाइन सेट कर सकता हूँ और टास्क के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ एंड द प्रोग्रेस और स्टेट कैन बी अपडेटेड वंस इट्स डन। अब यहाँ पर इस टास्क से रिलेटेड ब्रांड या कस्टमर को मैं डायरेक्टली अपडेट कर सकता हूँ। मैं और मेरी टीम यहाँ पर इंटरनली मैसेजेस भी कर सकते हैं और यहाँ एक्टिविटीज ऑप्शन में जाके मैं कॉल या फिर मीटिंग भी शेड्यूल कर सकता हूँ। मैं सब कुछ यहाँ इस एक प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर सकता हूँ एंड अपने बिजनेस के हर टास्क को स्मूथली रन कर सकता हूँ और इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं अलग अलग व्यूज से एनालाइज कर सकता हूँ। उडू का फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, वो भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए विद फ्री कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। एंड अगर आपको और एप्स चाहिए तो सब्सक्रिप्शन भी ओनली 580 रुपीज में मिल जाएगा। सो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्मार्टली उडू के थ्रू रन करना चाहते हैं तो चेक आउट उडूज प्रोजेक्ट ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए ही बनी है। जितना बॉडी के लिए खाना पीना और सोना ज़रूरी है उतना ही एक्सरसाइज और मूवमेंट करना भी है। बहुत से लोगों को लगता है कि थकान महसूस होने पर एक्सरसाइज करने से और ज़्यादा थकान महसूस होगी, पर यह एक मिथ है। जब आपकी बॉडी में मूवमेंट या एक्टिविटी होती है तो आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करता है, जिससे वाइटल ऑर्गन्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो एनर्जी को और भी ज़्यादा बूस्ट करते हैं। इस लेजी होने वाली सिचुएशन से पहले मैं पूरे दिन भर में बहुत से काम करता था, लेकिन कभी भी इतनी थकान नहीं होती थी कि बेड से उठा ना जाए। तब मुझे एहसास हुआ कि एक्टिव होने से हमारी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहती है। इसके बाद खराब डाइट और इनएक्टिविटी का सबसे बड़ा असर मेरी स्लीप साइकिल पर पड़ा। पुअर स्लीप क्वालिटी। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अनईजी फील करने लगती है, जिसकी वजह से आप ढंग से लेट तक नहीं पाते हो, तो ठीक से सोने की तो बात दूर ही रही। इसके अलावा इनएक्टिविटी की वजह से भी नींद पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी पिछले दिनों सिर्फ बाहर का जंक फूड खा रहा था और साथ ही पूरा दिन लेटा रहता था, जिस वजह से मेरी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। लेट्स से कि एक दिन आपको नींद नहीं आ रही है, इसलिए आप लेट नाइट तक नेटफ्लिक्स देख रहे हो। इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादातर लोग थोड़ी देर बाद नींद आने पर भी मोबाइल या टीवी को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर देखे जाने वाले कंटेंट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। कुछ लोग तो किसी शो का पूरा सीजन एक ही रात में फिनिश कर लेते हैं। इस तरह जब आप लेट नाइट तक जागते हो तो आपका स्लीप शेड्यूल इनकंसिस्टेंट हो जाता है और आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है, जिस वजह से आप अगले दिन और थका हुआ फील करते हो और फिर ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो। इस तरह से पुअर स्लीप की एक विशियस साइकिल बन जाती है। अब इस सिचुएशन में शुरुआत में तो लेजीनेस की वजह से आप सो नहीं रहे थे, जो अल्टीमेटली आपके स्लीप डेप्रिवेशन का रीज़न बन जाता है, जिसकी वजह से आप दिन भर थकान और स्लीपी महसूस करते हो और अगले दिन रात में आपकी नींद गायब हो जाती है और ये इसी तरह से रिपीट होता रहता है। जिस तरह से प्रॉपर 8 घंटों की नींद इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से स्लीप की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्टडीज़ और आयुर्वेदा कहते हैं कि रात के 10 से 12 बजे के बीच सोना सबसे बेहतर होता है। एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी और आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिले। एक अच्छी नींद से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और फैट लॉस के साथ साथ एनर्जी और फोकस भी बूस्ट होता है। अब जब किसी इंसान की डाइट और नींद ही ठीक नहीं होगी तो उसको तो स्ट्रेस तो होगा ही। यही मेरे साथ भी हुआ। स्ट्रेस। अक्सर लोगों को लगता है कि लेजीनेस शायद दुनिया के झंझटों से एक एक्सक्यूज़ दे देता है, पर असल में ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। लेजीनेस एक चेन रिएक्शन की तरह होता है जो स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। सबसे पहले लेज़ी होने की वजह से मेरी डाइट ख़राब हुई, जिससे मैं इनएक्टिव हो गया और प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगा। मेरी स्लीप साइकिल भी डिसरप्ट हो गई, जिससे अल्टीमेटली मेरा स्ट्रेस बढ़ गया। सिर्फ 7 से 8 दिनों में मुझे एंजाइटी महसूस होने लगी। जब आप किसी टास्क को डिले या अवॉइड करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ पाइल अप होने लगती है, जिससे प्रेशर और एंजाइटी क्रिएट होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर गिल्ट और सेल्फ ब्लेम में बदल जाता है, जिससे स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब लेजीनेस की वजह से मैं पहले से ही स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह से दूर तो हो ही चुका था। एक्सरसाइज मूड बूस्ट करने के साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती है। धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी की कमी आपकी नींद और आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिसरप्ट कर देती है, जिससे स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से मेरे मन में अब नेगेटिव थॉट्स आना भी शुरू हो गए थे। नेगेटिव सेल्फ टॉक।
ट्रिप कैंसिल होने के 6th डे पर ही मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जैसे कि क्या मैं हमेशा से एक आलसी इंसान था? मुझे नहीं लगता है कि मैं अब दोबारा से एनर्जेटिक इंसान बन पाऊंगा। पता नहीं लोग सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हैं। इस तरह की बातें मेरे सर में घूमने लगी। इस ट्रिप के प्लान से पहले मैंने कभी भी डिप्रेसिंग या डिसअपॉइंटिंग बातें नहीं करी थी, बल्कि अगर कोई मुझसे नेगेटिव बातें करता भी था तो मैं उल्टा उसको मोटिवेट करता था। और बस 7 दिन लेजी होने की वजह से मैं खुद अपने बारे में ही नेगेटिव सोचने लगा था। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि जब आप खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हो तब लेजीनेस के लास्ट स्टेज पर आप पहुंच जाते हो, जहां से निकलना इम्पॉसिबल सा नजर आता है। दी फाइनल कंक्लूजन। फाइनली ट्रिप के 9th डे पर मुझे एहसास हुआ कि लेजीनेस का इफेक्ट सिर्फ एक चीज़ पर नहीं पड़ता है, बल्कि ये ग्रेजुअली आपके माइंड और बॉडी को कैप्चर करता है और आपको अपना बंदी बना लेता है। बंदी नहीं, बंदी बना लेता है। ट्रिप के 10th डे पर मैंने फाइनली खुद को ज़बरदस्ती बेड से उठाया और अपने पूरे घर का सिर्फ एक राउंड लगाया। ट्रस्ट में उस एक राउंड के बाद मैंने एक गहरी सांस ली, जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से कभी भी किसी भी वजह से खुद को इतना लेजी नहीं होने दूंगा कि मेरे लिए अपने कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। और दोस्तों, आपको भी मैं यही सीख देना चाहूँगा कि अपने आप को एक्टिव बनाओ, एक्सरसाइज करो और डेली एक्टिविटीज़ में एंगेज रहो। कभी भी अपने आप को इतना लेजी मत बनाओ कि आप अपनी ही नज़रों में गिर जाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडू पर आप अपने बिजनेस को स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिजनेस के सारे काम कर सकते हो। उडू का फर्स्ट ऐप हमेशा फ्री है फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स एंड फ्री कस्टमर सपोर्ट विथ होस्टिंग। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चेक आउट उडू टू रन योर बिजनेस स्मूथली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।